Good morning, student. Welcome. I am Sunny Shukla. Today we are going to start estimating sum. My dear student, ये चैप्टर टू का लास्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही आसान भी है. अब एस्टिमेटिंग सम के बारे में ये वर्ड सुनते ही थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आया होगा कि चलो अब ये एस्टिमेटिंग क्या आ गया. कुछ नहीं आया. ये एस्टिमेटिंग आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. कहां पर रखा है? तो राउंड ऑफ में पढ़ रखा है. राउंड ऑफ नंबर हमने पढ़ा है ना. नियरेस्ट टेंस निकालना, नियरेस्ट 100 निकालना, नियरेस्ट 10,000 निकालना. चलो हो सकता है कि उसमें थोड़ा आपको डाउट रह गया होगा. तो उस डाउट को मैं एक छोटे से चीज से आपको समझाता हूं. तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो. यहां पे देखो कि 0 1 2 3 4 ये मेरा एक ग्रुप हो गया. ठीक है. और 5 6 7 8 9 ये मेरा एक ग्रुप हो गया. इस ग्रुप में नो चेंज, इसमें नो चेंज. कैसे नो चेंज वो मैं आगे बताता हूं. इसमें +1 अब ये भी मैं आगे बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझो. ये एस्टिमेटिंग करने का और भी आसान तरीका है जो अगर ये चीज आप समझ जाओगे तो बहुत ही आसानी से आपका एस्टिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. तो चलो फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास है 92. सपोज करो ये 2 डिजिट के नंबर है और इसके मुझे क्या निकालना है? नियरेस्ट टेंस. तो नियरेस्ट टेंस के लिए पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जब भी नियरेस्ट टेंस पूछे या जो प्लेस पूछता है उससे हम एक कम वाले प्लेस पे, तो लेफ्ट से हम राइट वाले प्लेस के ओर जाते हैं. सपोज करो कि अब वंस टेंस, तो मुझे नियरेस्ट टेंस निकालना है. तो मैं इससे एक प्लेस कम पे नंबर देखूंगा. अब हम आते हैं अपने ग्रुप पे कि अगर 0 1 2 3 4 रहेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. अगर 5 6 7 8 रहेगा तो उसमें 1 ऐड होगा. कैसे? तो देखो नियरेस्ट टेंस अब हमको निकालना, नियरेस्ट टेंस निकालना है तो हम 100 प्लेस पे देखेंगे. 100 प्लेस पे हमारा कौन सा ग्रुप का नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है. तो नो चेंज मींस कि ये हमारा 0 ही रहेगा. और जो रिक्वायर्ड जिस प्लेस पे हमें पूछा जाता है उस प्लेस में कोई चेंज नहीं होगा. तो मींस 9 का हमारा ये 9 ही रहेगा. इस ग्रुप को याद रखना है. 0 1 2 3 4 अगर आपका रिक्वायर्ड प्लेस के लेफ्ट वाले डिजिट से एक आगे, लेफ्ट वाले डिजिट से एक स्किप मतलब छोड़ के जो प्लेस बोलेगा उससे एक प्लेस स्किप करना. मतलब एक स्किप हम करेंगे तो कितने पे आएंगे? 2 पे आएंगे. तो 2 पे देखना है 2 की हमारा कौन से ग्रुप में आ रहा है. 0 1 2 3 4 वाले में आ रहा है, उसमें नो चेंज मींस वो हमारा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और 9 ही रहेगा. मतलब हमारे टेंस प्लेस वाले में कोई चेंज नहीं होना. चलो अब फिर इसी में देखो आप 95 का नियरेस्ट टेंस निकालना है मुझे. क्या निकालना है? नियरेस्ट टेंस निकालना है आपको. नियरेस्ट टेंस निकालना है. तो नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए पहला तरीका कि हम कौन से प्लेस पे देखेंगे? वंस पे. वंस वाला नंबर हमारा किस ग्रुप में आ रहा है? 5 वाला में. तो +1 हो जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है. तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 9, रिक्वायर्ड प्लेस हमारा क्या है? 9 है ना. तो 9 में क्या हो जाएगा? ये तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. और 9 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10. तो 95 का नियरेस्ट नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 10. बस यही आपका शॉर्ट ट्रिक है. चलो 872 में हम करते हैं नियरेस्ट 100 निकालना है मुझे. तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेस कौन सा है? 100 निकालना है. तो हम कौन से प्लेस पे देखेंगे? टेंस प्लेस पे देखेंगे. तो टेंस प्लेस पे हमारा कौन सा ग्रुप का नंबर आ रहा है? वेरी गुड, 7 का आ रहा है. तो 7 वाला जब रहेगा 7 रहेगा तो रिक्वायर्ड जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेस है उसमें हम क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9. और बाकी जितने नंबर हमारे हैं वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट्स सिंपल. ये बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए. कहोगे 4 डिजिट में, तो चलो 4 डिजिट में. अब देखो ये कौन सा है? 1000 वाला है. तो नियरेस्ट 1000 मुझे इसका निकालना है. तो नियरेस्ट 1000 के लिए मैं क्या करूंगा? 1000 मेरा रिक्वायर्ड प्लेस है, उससे एक प्लेस बाद
मतलब उसे एक स्किप करके, उसे एक प्लेस स्किप करके हम देखेंगे कि कौन सा हमारा नंबर है। क्या है हमारा नंबर 2, तो रिक्वायर्ड प्लेस में हमारा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, तो 8, और बाकी जितने भी नंबर है हमारे ये 3, ये बाकी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट्स वेरी इजी। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करा हूं ना, तो मैं अपने वादे को निभाऊंगा। मैं बोला था ना कि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट खोजूंगा, बेस्ट तरीके लाऊंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बट माय डियर स्टूडेंट, मैथ्स है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट को रिमेंबर रखना है। जब कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा तो फिर कोई चीज की दिक्कत नहीं होने वाली आपको। इसी तरह से अब आपके सम मतलब यस ऐड करना, तो अब ऐड करने के लिए मेरे पास बुक है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सॉल्व करता हूं और उसी से रिलेटेड चीजें मैं आपको बताता हूं। जरा सा देखिएगा क्या कहता है। एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट 10। एस्टिमेट एग्जाम्पल है ये हमारा। एस्टिमेट द सम to the nearest tens, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा नियरेस्ट टेंस, और वेरीफाई अभी इस प्रॉब्लम को हम पहले नियरेस्ट टेंस को देखते हैं। आप ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देखोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो पहले नियरेस्ट सम देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए 53 एंड 28, मतलब 53 और 28 का हमको नियरेस्ट टेंस निकालना है, सम करना है। एस्टिमेट द सम करना है। तो चलो इसका हम लोग एस्टिमेटेड सम निकालते हैं। तो हम पहले इसका एस्टिमेटेड सम निकालते हैं। एस्टिमेटेड सम इक्वल्स टू, अब इसका हमको एस्टिमेट निकालना है कहां, नियरेस्ट टेंस। तो 53 का नियरेस्ट टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 53 का नियरेस्ट सम। तो आप ये लिख लो और इसके थ्रू 53 का नियरेस्ट टेंस, आप इसको एस्टिमेट, एक सेकेंड रुक जाओ और अच्छे से इसको हम बनाते हैं, इसको और अच्छे से करते हैं। तो ये हमारा हो गया 53 का नियरेस्ट नियरेस्ट 10, 53 का नियरेस्ट टेंस 10 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एस्टिमेटेड चीज है। नियरेस्ट टेंस 53 का नियरेस्ट टेंस जल्दी बताओ, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 50, वेरी गुड। और 28 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 28 का 30 हो जाएगा, वेरी गुड। क्या करा हमने, ऐड कर दिया। ऐड करेंगे प्लस का साइन 0538। अब मैं आगे की क्वेश्चन लिखता हूं, वेरीफाई its reasonableness by actual addition, reasonableness by actual, reasonableness मतलब कि उसके लगभग, ये उसके लगभग, तो एक्चुअल एडिशन। तो हमारा एक्चुअल एडिशन किसका होगा, इसी का होगा एक्चुअल एडिशन। ये हमारा एक्चुअल एडिशन करना था और ये हमारा कौन सा हो गया,
यस, नियरेस्ट नंबर, ये हमारा नियरेस्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड सम हो गया और ये हमारा एक्चुअल सम। तो इसको लिख दो एक्चुअल सम, ये हमारा एक्चुअल सम हो गया और ये हमारा एस्टिमेटेड सम लिख दो या नियरेस्ट टेन लिख लो, जो आपको बोलता है वो लिख लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलो 8 + 3, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 80। अब देखो 80 का नियरेस्ट टेंस कितना होगा, देख लो 81 का नियरेस्ट टेंस कितना होगा, 80 होगा ना, बस ये। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे रीजनेबल, इसको हम क्या लिख देंगे, रीजनेबल। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर टाइप 2 देखते हैं। 319 एंड 252। तो चलो हम इसका स्टार्टिंग कर लेते हैं। हम ये हमारा एक्चुअल नंबर है 319 का नियरेस्ट, 319 का नियरेस्ट 10 निकालेंगे। नियरेस्ट 10 कितना हो जाएगा बताओ, वेरी गुड। 319 का नियरेस्ट 10 कितना हो जाएगा 320। सीधी सी बात है, कैसे वो भी देख लो। वंस प्लेस पे टेंस हमको निकालना है, तो वंस प्लेस पे देखा हमने, वंस प्लेस पे हमारा ग्रुप जो था 9 वाला ग्रुप, तो 9 वाला ग्रुप क्या होगा, वो 0 में कन्वर्ट हो गया और बगल वाले में क्या हुआ 1 ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया 2 और 320, इट्स बिकम 320। अब हमारा दूसरा नंबर कौन सा है 252। नियरेस्ट टेंस देखना है, तो क्या है वंस प्लेस पे 2 है, तो बाकी नंबर हमारा क्या हो जाएगा 250, नो चेंज होगा, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। सम निकालना है हमको, ये हमारा एक्चुअल हो गया सम, तो इसका सम हम निकाल लेंगे और इसका सम निकाल लेंगे, तो इसको ऐड कर लो। 5 + 2 7, 3 + 2 5। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं 9 + 2 11, कैरी ओवर 1, 5 + 1 6 + 1 7, 3 + 2 5। देखो 571 का नियरेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 570। दिस इज द मेथड। अब इसी में क्वेश्चन आपके चेंज हो जाएंगे। एस्टिमेट द सम टू द नियरेस्ट, यहीं पे आपको हो जाएगा 100, सपोज करो यहां पे हो जाएगा 100, फिर हो सकता है कि यहां पे आपको 1000 बोल दे, फिर उस तरह से आपको ऐड करना होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया सम। अब इसके डिफरेंस देखते हैं। इफ एस्टिमेट द डिफरेंस, एस्टिमेट द डिफरेंस, एस्टिमेट द डिफरेंस में भी सेम चीज हो जाएगा, बस ये वर्ड हमारा हट जाएगा। डिफरेंस तो हम लोग जानते हैं, ये सब्ट्रैक्शन का बात आ गया। तो चलो डिफरेंस के लिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे आपके बुक में भी है, मैं बुक का एग्जाम्पल इसलिए सॉल्व कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप बुक को भी देख करके इन चीजों को समझ सकते हैं। तो 98 एंड 33, तो 98 एंड 33 नियरेस्ट कितना बोल रहा है हमको, नियरेस्ट 10, तो इसका हमको नियरेस्ट 10 निकालना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन कर लो। 98 का नियरेस्ट नंबर निकाल लो, कितना हो जाएगा 100। वेरी गुड, अब तो आप लोग एकदम देखते ही बता दोगे। और 33 का नियरेस्ट 10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, सब्ट्रैक्ट का साइन, सब्ट्रैक्ट का साइन। वेरीफाई भी करना होगा तो हम वेरीफाई भी कर लेंगे, रीजनेबल और रीजनेबल लिख देंगे वहां पे, या नो रीजनेबल लिख देंगे। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0, 0 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक कैरी करेगा 10, 10 में से 3 गया तो 7, 8 माइनस 3 5, ओके, और 9 माइनस
3 6, देखो 65 का नियरेस्ट आ गया ना, एकदम आसान वे में। अगर मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिए इसी से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको भी सॉल्व करता हूं। आपके क्वेश्चन में से एक एक क्वेश्चन मैं सब में से बता देता हूं आपको। एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज हमारा हो गया 10। एक्सरसाइज 10 में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है एस्टिमेट ईच ऑफ ईच सम टू द नियरेस्ट 100। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं रीड कर रहा हूं। कंपेयर इट विद द एक्चुअल सम, इसको एक्चुअल सम से कंपेयर करना है। तो मैं 3 का क्वेश्चन नंबर बी बना रहा हूं। 3 का बी हमें कहता है कितना है 6,483 प्लस सम है, सम निकालना है 2,325। ओके, तो हम इसका जो आंसर बनाते हैं ACTUAL, एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम ये हमारा हो गया। एक्चुअल सम हमारा क्या है 60। एक्चुअल सम में हमें क्या करना है 6,483 का भी नियरेस्ट निकालना होगा और 2,325 का भी एस्टिमेट निकालना होगा। एस्टिमेट मतलब जितने के नियरेस्ट आपको बोल रहा है, तो नियरेस्ट 100 हमको बोल रहा है, 100 के लिए बोल रहा है। तो चलो नियरेस्ट 100 के लिए हम देख लेते हैं। नियरेस्ट 100 के लिए हमारा 400 पे है और ये 3 मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब 3 64। अब देखो नियरेस्ट 100 है तो हमको टेंस प्लेस पे देखना है। टेंस पे क्या है 8, तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा रिक्वायर्ड प्लेस पे, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 1 ऐड हो जाएगा 4 में, तो ये क्या हो जाएगा 5 और बाकी जो रेस्ट ऑफ नंबर है वो हमारा क्या 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 3 देख लो, 3 क्या है 0 1 2 3 4 वाले ग्रुप में है, तो इसमें नो चेंज होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 3 रहेगा और बाकी सारे नंबर उसके बाद के क्या हो जाएंगे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक्चुअल सम का भी और राउंडेड सम का भी सॉल्यूशन आप कर लोगे, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। और इसी से रिलेटेड 3 4 5 6 है, तो आप इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम बना लोगे। आज हम लोगों का चैप्टर 2 समाप्त। अब आपके आए होमवर्क। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके जो HW हो गया डू एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6। मुझे लगता है सारे बच्चों के पास क्वेश्चंस बुक्स हैं, तो आप बना के मुझे सेंड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।